अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा। नमस्कार, यूएस टुडे पे आपका स्वागत है। इतने समय हम खुर्दई बाजार में हैं, जहां पर बीते 43 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले किसान धरने पर बैठे हैं और आज ये लखनऊ के अंदरूनी इलाके में मार्च करने वाले हैं अपने ट्रैक्टर्स के साथ में। दरअसल आज ये अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास में पहुंचेंगे और इनके ट्रैक्टर्स भी तैयार हैं और बहुत अधिक संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। तस्वीरें इतने समय हम किसान पथ के नीचे जो सेटअप बना है, पूरी तरीके से एक एस्टेब्लिशमेंट बना है अस्थायी तौर पे भारतीय किसान यूनियन का, तकरीबन पिछले 44 दिनों से उसी जगह से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर पिछले 44 दिनों से 43 दिनों से ये किसान यहां पर डटे हुए हैं। और आज ये इतने समय आप सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हम बता दें कि अपने ट्रैक्टर्स के साथ ये किसान यहां से रवाना होंगे और आगे की तरफ मार्च करेंगे। इतने समय आप देख सकते हैं कि अधिक संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके सर पे हरे रंग की भारतीय किसान यूनियन की टोपी है और हरे रंग का गौछा है, हाथ में डंडे हैं। और मैं बता दूं, अगर पुलिस की व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, हर एक कट पे पुलिस तैनात है और पूरी तरीके से इस इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है। तस्वीरें इतने समय हम लखनऊ के खुर्दई बाजार से दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए निरंतर जो नारेबाजी है, जो शीर्ष नेतृत्व की नारेबाजी है वो भी की जा रही है। तो यहाँ देखिए जो लोग पहुँचे हैं, इनके पास ये डंडे हैं, सर पे इनके हरे रंग की टोपी है और हरे रंग का गमछा लेकर के तो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये किसान यूनियन के जो लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आज आप एक सीधे मार्च कर रहे हैं और लखनऊ के अंदरूनी इलाके में दाखिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आप पहुँच रहे हैं? लखनऊ का अंदरूनी इलाका कोई नहीं है, ये भी लखनऊ है, लखनऊ में है। नहीं, अभी तो आप बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए, वो भी ट्रैक्टर्स। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का मुखिया है और ट्रैक्टर किसान की सवारी है कि इस तरह की तस्वीरें इस तरह से जो तस्वीरें थी वो दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे भी देखने को मिली थी। अब लखनऊ पे इतना समय आप अंदर के इलाके में जा रहे हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग पूरे सुल्तानपुर रोड पे हो रखी है। देखिए, ये तो सरकार का एक रवैया रहा है। सरकार तो जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है खुद पीछे हो जाती है और हमारे किसानों के ही बेटों को जो पुलिस के रूप में है, प्रशासन के रूप में है, उन्हीं को हमको रोकने के लिए आगे करती है। लेकिन हमारे क्षेत्र का, हमारे जनपद की पुलिस किसानों के साथ है, किसानों के सहयोग में है। वो बिल्कुल हम लोगों को रोकने का काम नहीं करेगी, क्योंकि वो भी एक किसान के ही बेटे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, पिछले 43 दिनों से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर आप तक पहुँचा? कोई नुमाइंदा नहीं आया। इस तहसील का बहुत ही झूठा एसडीएम, जो कि मैं समझता हूँ कि आज मैं कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने माइक पर यहाँ आकर बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर वो किसानों की रजिस्ट्रियों से रोक हटा देंगे, परंतु उन्होंने नहीं हटाया। खाली एक झूठा अधिकारी यहाँ पर सरकार का भेजा हुआ आया था, नहीं आया। इसी को लेके हम लोग अब अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाने जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ ये जा रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास की तरफ ये अब रवाना होंगे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मान सिंह यादव। मान सिंह जी, 44 दिन हो गए तकरीबन आपको यहाँ प्रोटेस्ट करते करते, अभी तक कोई बात नहीं बनी सरकार से? कोई बात नहीं बनी। बड़े आज धिक्कार की बात है। राम को अयोध्या जी में योगी महाराज ने बैठा दिया, माननीय योगी जी ने, है ये लक्ष्मण नगरी है। यहाँ मोहनलालगंज क्षेत्र जो है ये टोटल लक्ष्मण नगरी में बसा हुआ है। एक देश के राजा के नाते ये 33 गांव किसान जो मर रहा, परेशान हो रहा है। आज तक किसी दूत को भेज देते, डीएम एसडीएम इतना अधिकारी भरा हुआ है। माननीय जी एक तरफ कह रहे किसान मेरा अन्नदाता है, जनता मेरी अन्नदाता है, ये जनता ने आपको राजा की कुर्सी पे बैठा दिया है, तो माननीय जी किसी को भेज के आज 2 महीने के अंदर कोई तुम्हारा अधिकारी नहीं आ रहा। आखिर ऐसी क्या कौन सी दुश्मनी है ये मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता से? आपका विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाए गए, इनसे जायज मांग कर रहा है किसान। आपने जो सीमेंट में ऑर्डर किया है बाहरी लोगों को जमीन देने के, किसान तैयार है। प्राइवेट बिल्डर 3 करोड़ 4 करोड़ का रेट दे रहा है। माननीय जी
आज जो हमारी 10 करोड़ रुपए बीघे सीमेंट में जमीन जा रही है, उसका अगर 1% दे दिया जाए तो किसान धरना खत्म कर दे। ये बातों को लेके माननीय जी धिक्कार है, आप देश के राजा हैं, कम से कम किसी को भेज के हैं आप इन किसानों की मुसीबत सुनिए। हैं माननीय जी, आपके करबद्ध प्रार्थना है, अभी संघर्ष होने से बचा लीजिए किसानों को। माननीय ये लोग हैं जो कि अब मुख्यमंत्री आवास के लिए अपने ट्रैक्टर से रवाना होंगे। मेरे सहयोगी दाईं ओर दिखाएं, आपको ट्रैक्टर्स नजर आएंगे जिन पे भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है और रोड के उस पार भी ये ट्रैक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो तस्वीरें इस समय हम अहमा मऊ की दिखा रहे हैं, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का पिछले 43 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है अपनी मांगों को लेकर के। और अब जो है वो ट्रैक्टर्स की मैं श्रृंखला पीछे की तरफ दिखाता हूँ। मेरे सहयोगी जी अगर आपको दिखाएं तो रोड के उस पार आपको एक पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से ट्रैक्टर हैं वो नज़र आएंगे। अब यहाँ से जो ट्रैक्टर्स हैं उनके माध्यम से आगे की तरफ रवाना होने की जो कोशिश है वो ये करते नज़र आ रहे हैं। निरंतर नारेबाजी हो रही है और अब ये देखिए ट्रैक्टर्स हैं, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री आवास जाने की जो यात्रा है वो भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। देखना ये होगा कि वह पहुंच पाएंगे। जी 500 ट्रैक्टर हैं, 500 ट्रैक्टर हैं। 500 ट्रैक्टर हैं। हम लोग सीधे मुख्यमंत्री आवास पे कूद करेंगे। अगर प्रशासन रोकने का हमें काम करता है तो जहाँ रोकेगा वहीं हम लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये महात्मा गांधी का देश है और इसमें आप लोगों के हाथ में डंडे क्या कर रहे हैं? जी, ये हम लोगों के साथ डंडा इसलिए, डंडा झंडा साथ है, ऑल इंडिया पास हैं। हमारे साथ में कुछ महिला किसान हैं यहाँ पर जो अपने हाथों में भारतीय किसान यूनियन का झंडा थामे पहुँची हैं। इनसे एक बात करते हैं, आखिर घर से निकल करके आप यहाँ पर सड़क पर आ गई हैं, उसके बाद अब सीधे आपकी रवानगी मुख्यमंत्री आवास के लिए, वजह क्या है? हमारी लोग की खेती जा रही है, हमें लोग को खेती नहीं देना है, खेती को वापस लेना है या तो रेट भी बढ़ाएं। या तो रेट बढ़ाएं, ज़मीन वापस करें, अगर नहीं करते तो रेट बढ़ा दें। हाँ, यही हमारी मांग है। अम्मा आपसे बात करते हैं, थोड़ा आप आगे आ जाइए। देखिए बुज़ुर्ग हमारे साथ में हैं। आपके घर में, आपके गांव में लोग पूर्वज के तौर पे अगर हम बात करें तो पूर्वज के समय से ही खेती बाड़ी ही होती आई है उधर। हाँ भैया, खेती बाड़ी तो होते मगर जब खेती बाड़ी ना हो तो गरीब लोग हम लोग क्या करें? जब वो खेती ले लेंगे बिकेगी कम रेट में तो क्या करेंगे, तो क्या खाएंगे? जी, तो अभी जब आप यहाँ लखनऊ की तरफ रवाना हो रही हैं, सीधे आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, तो क्या कुछ मांग है, उनसे क्या कहेंगी, क्या बात रखेंगी जब मिलेंगी सीएम साहब से? हमें खेती हम दे हैं नहीं, खेती दे देंगे तो हम खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? भूखन मरेंगे और क्या करेंगे? अम्मा झंडा थामे आप सड़क पे खड़ी हैं, इतने समय रवाना हो रही हैं अंदरूनी इलाकों में, ट्रैक्टर सारे रेडी हैं आपके जाने के लिए, आखिर ऐसी क्या बात आन पड़ी कि इतना सब कुछ होना पड़ा? हमको साहब हमारी खेती हमको चाहिए और हमको दीजिएगा, हम देंगे लेंगे तो फिर हमको पैसा बढ़ाना चाहिए साहब। और अगर ले तो पैसे बढ़ा के, हाँ जो ले तो पैसा बढ़ा के देंगे, हमारे बच्चे कहाँ भागे भागे फिरेंगे। अम्मा मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपके गांव में, क्योंकि आप 43-44 दिन से यहीं पर प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे में कोई गांव में भी पहुंचा, कोई अधिकारी पहुंचा, कोई नोटिस पहुंची, कोई चीज़ पहुंची सरकार? नहीं अभी तो नहीं पहुंची है। कोई पहुंचा गाँव में? किसके लिए सर? कोई सरकारी व्यक्ति पहुंचा वहाँ? सर अभी गांव में कोई सरकारी व्यक्ति भी नहीं पहुंचा है। कुछ गांवों में नोटिसें दी गई हैं जिनका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नोटिसें जो जारी हुई हैं, इसलिए हम लोग बहुत भयभीत हैं कि लगभग 40-42 या 45वां दिन हमारा यहाँ धरने का चल रहा है। डेली हम लोग आते हैं, यहाँ से ज्ञापन भी दिया गया है। एक दिन जिस दिन हम लोगों ने एलडी आवास विकास का पुतला निकाला था, अर्थी निकाली गई थी, उस दिन एसडीएम महोदय भी आए थे, उनके द्वारा भी हमारी किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको दी गई, अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई शासन प्रशासन का अधिकारी नहीं आया है। भारतीय किसान यूनियन के किसान आज लखनऊ पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स के साथ ये पहुंच रहे हैं। आगे भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा है, मेरे सहयोगी अगर दिखा सकें आपको, तो यहाँ बेहद अधिक संख्या में किसान भी जुटे हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर्स भी हैं, इनके जो लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और इसी से ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएंगे। ऐसे ही ट्रैक्टर पे एक हम बैठे हुए हैं, युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार नाम है मेरा। कहाँ से हो आप? पहाड़नगर के रहने वाले हैं जी। जी आज ये आप जा रहे हो ट्रैक्टर लेकर के मुख्यमंत्री जी के यहाँ, क्या आखिर ऐसा क्या विषय है इतने दिनों से, क्योंकि प्रोटेस्ट भाग्यों के कर रहे थे लोग, अभी कुछ अधिकारियों से कुछ बात हुई या नहीं हुई? यहाँ के किसान जो हैं काफ़ी दिनों से लगभग 1.5 महीना हो गया है
यहीं धरने पर बैठे हुए, कोई निर्णायक फैसला नहीं निकला है। उसी के रहते हुए आज ये सभी किसान की योजना के अनुसार आज ये मुख्यमंत्री आवास को जाना चाह रहे हैं। कोई निर्णायक फैसले के लिए जो भी इनकी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसको ऐसा माना जा रहा है कि कम ही मूल्य में खरीदा जा रहा है या खरीदने की कोशिश है। तो उसको सर्किल रेट बढ़ाने के लिए या उसको उनसे बचाने के लिए अपनी भूमि को ये ऐसा कदम उठा रहे हैं। आपकी मांगे क्या रहने वाली हैं जब मुख्यमंत्री जी के पास आप पहुंचोगे? देखिए, आपका जो रास्ता है वो सुल्तानपुर रोड होकर के आप जाओगे, लेकिन जगह जगह पे बैरिकेडिंग है। क्या पॉसिबल हो पाएगा आपका जाना? देखिए, पॉसिबल करने के लिए तो इतनी भीड़ इकट्ठा की गई है जी, और कोशिश तो यही रहेगी कि कोई ना कोई और निर्णायक फैसला निकले, और या तो फिर सर्किल रेट बढ़ाया जाए। सर्किल रेट की डिमांड है, जो भी किसान यूनियन है वो 6 करोड़ का मांग रहे हैं, या तो फिर वो किया जाए, या फिर इनकी जितनी भी भूमि उपजाऊ भूमि है उनको कृषि योग्य के लिए, इनकी कृषि करने के लिए उनको यूँ ही छोड़ दिया जाए। वो जो भी इनकी भूमि है, इन कुछ ऐसे किसान हैं जिनका जीवन इसी से यापन हो रहा है, यही खेती करके, और कोई दूसरा नहीं है। बहुत ही गरीब किसान है, कुछ तो उसमें जो यही सहारा है। अगर ये भी इनसे चला जाएगा तो आगे क्या होगा इनका जी। तो देखिए, बड़ी बात है कि अगर ये भी चली जाएगी तो आखिर आगे क्या बचेगा? पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, और अगर ये भी हाथ से चली गई तो आखिर हमारे पास क्या बचेगा? यही सब कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन के किसान प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास की ओर पहुंच रहे हैं। ये ट्रैक्टर्स हैं, उस तरह के तकरीबन 500 ट्रैक्टर हैं जो सुल्तानपुर रोड के खुर्दई बाज़ार पे इकट्ठा हुए हैं। पिछले 44-43 दिन से यहाँ पर भाइयों का जो प्रोटेस्ट है वो भी चल रहा था, लेकिन आज जो कूच है वो लखनऊ के अंदरूनी इलाके में होगी, और अंदरूनी इलाके में जाकर के सीधे मुख्यमंत्री आवास जाकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए ये जो किसानों की टोली है ये थोड़ी ही देर में यहाँ से रवाना होने वाली है। बहरहाल, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस का भी कड़ा पहरा है। अब देखना ये होगा कि जो लोग अपने घरों से मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं ये वहाँ तक पहुँच पाते हैं या फिर नहीं। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।